हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हर्षित। स्क्वायर वन के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद चलिए सेकंड एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम बाय सूटेबल अरेंजमेंट। हमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चंस को अरेंज करना है, मतलब कि नंबर्स को इधर से उधर शिफ्ट करना है। शिफ्टिंग में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? कॉम्यूटेटिविटी, है ना। तो अब देखिए, पहले तो ये 7 है, ये 8 है, ये 3 है। तो इसमें क्या है, 3 और 7 मिलके 10 बनाते हैं, या फिर मैं 2 डिजिट्स देखूं तो ये 37 है और ये 63 है, जो कि मिलके 100 बनाता है। तो मैं इन दोनों को साथ में लिख देता हूं, 837 प्लस 363। 208 को अलग से बाद में लिख दिया। इन दोनों को ऐड करने पे हमें 1200 मिलेगा। कैसे मिलेगा? 8 3 1100 हो गया, 8 और 3 11, ठीक है। 37 प्लस 63 अलग से 100 बना रहे हैं, 1100 प्लस 100 1200 हो गया। तो हम ये डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके बाद 208 ऐड करा तो ये हो गया 1408। तो इतने बड़े नंबर को आप एक्चुअल में 3 नंबर्स को अलग अलग लिख के एडिशन करते, तो इससे बेटर है कि आप 2 नंबर्स को साथ में ऐड करके इतनी जल्दी ये आंसर मिल गया, उसके बाद इसमें इसको ऐड करना इजी है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी आप 62 को देखिए, 38 को देखिए, इन दोनों को ऐड करने पे हमें 100 मिलता है, और 53 और 47 को ऐड करने पे भी 100 मिलता है। तो मैं इन दोनों नंबर्स को साथ में ले दूंगा, 1962 प्लस 1538 और 453 प्लस 647 अलग से लिख दूंगा। इनको ऐड करने पे हमें क्या मिल जाएगा? 3500, ठीक है। इन दोनों को ऐड करते हैं, ये हो गया 1100, क्योंकि 6 और 4 10 हो गया, और इसमें 53 प्लस 47 100 और हो गया, तो 10 प्लस 1 11 हो गया। ये हो गया आंसर 4600। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल अरेंजमेंट। इसमें भी हमें कॉम्यूटेटिविटी का यूज करना है। 1768 है ये नंबर, और ये 2 है, ये 50 है। 2 इंटू 50 100 होता है, तो मैं इनको साथ में लिख देता हूं। 2 इंटू 50 ये इजीली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें 100 मिलेगा, तो ये सबसे अच्छी बात है इसलिए। और ये आंसर हो गया 176800। इसको 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, या इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 50 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, सीधे से हमने इजी कैलकुलेशंस को पहले कर लिया। इसमें भी 4 इंटू 25 100 होता है, तो 4 इंटू 25 लिख दिया, इंटू 166। ये सब कॉम्यूटेटिविटी की वजह से हो रहा है। ये 100 हो गया, ये 166, और ये हो गया 16600। नेक्स्ट पार्ट्स है 8 इंटू 291 इंटू 125। ये आप खुद से ट्राई करिएगा, देखिएगा कैसे हम अरेंज करके इसको इजीली कर सकते हैं। इस पार्ट में देखिए, 625 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 25 इंटू 25, ठीक है। ये हो गया 279, और 16 को लिख सकता हूं मैं 4 4 जा 16। अब मुझे पता है कि 25 इंटू 400 होता है, तो मैं 25 इंटू 4 लिख दिया। फिर दूसरी बार लिखा 25 इंटू 4, फिर 279 लिख दिया। ये हो गया 100, ये भी हो गया 100, ये हो गया 279, और ये हो गया 2790000। आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना करके ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 625 इंटू 16 लिख दें, इंटू 279, ये डायरेक्टली होता है 10,000, ठीक है। और इंटू 275, और ये हो जाएगा 2790000। ये ज्यादा बेटर इजी वे होगा आपके लिए। इस तरीके से हो सकता है आपको दिक्कत आए, क्योंकि 625 सबको नहीं पता होता है कि वो 25 इंटू 25 होता है, तो इसमें दिक्कत आएगी आपको। इसलिए ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि 25 इंटू 4 होता है 100, ये चीज याद रखें आप। दूसरी चीज है 5 इंटू 2 तो 10 होता है, तो बताने की जरूरत नहीं है। 125 इंटू 8 होता है 1000, और 625 इंटू 16 होता है 10,000। ये 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। 4 2 जा 8, 2 जा 16, ये 25 5 जा 125, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करा तो 625। एक तरीके से 5 और 2 हम बढ़ाते जा रहे हैं, और 5 2 जा 10 होता है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे रिजल्ट में 0 बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे चलता है प्रोसेस, इस चीज को याद रखिए। ई पार्ट है 285 इंटू 5 इंटू 60। इसमें हमें कोई अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, 285 को ऐसे ही लिख देंगे, और 5 इंटू 60 होता है, 5 6 30,
और एक 0 ये है, तो ये 300 हो गया। अब हम इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरोस लगा देते हैं। 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, बन गया 25 और ये हो गया 8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें हमने कोई अरेंजमेंट इधर उधर शिफ्ट वगैरह कुछ नहीं करा है, सीधे से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, पर इन दोनों को पहले करा है मल्टीप्लाई। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करिएगा, ये मैं नहीं करूंगा, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, ये वाला मैं नहीं करूंगा, जिससे आप भी प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चंस की। सारे सॉल्यूशंस मैं ही दे दूंगा, तो आप खुद से, हो सकता है कुछ लोग होंगे जो खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देख लेंगे कि इनमें कौन सा नंबर किसके साथ इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरीके का पेयर बना लेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3। 297 देखिए दोनों ही जगह पे लिखा हुआ है, ये कॉमन नंबर है मल्टीप्लीकेशन में, तो 297 को हमने अलग से लिख लिया। इंटू 17 है, यहाँ पे बीच में प्लस है और यहाँ पे 3 है, तो हमने इस तरीके से लिख लिया। करा देखा क्या हमने इसमें कि 297 दोनों तरफ है मल्टीप्लीकेशन में, तो हमने उसको कॉमन लिया। ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी का ही एग्जाम्पल है। तो ये 297 हो गया, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया, ये हो गया 20, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ये हो गया 5940। सेकेंड पार्ट है इसका, ये क्वेश्चन 54279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54279। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, सेम सा है, कोई अलग नहीं है, कुछ अंतर नहीं है ज्यादा, देखना ही कौन सा नंबर कॉमन है। सी पार्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं है खास, इसमें सब्ट्रैक्शन है और कुछ अंतर नहीं है, तो ये भी आप खुद से ट्राई करेंगे। मैं क्वेश्चंस आपको बस इस उम्मीद के साथ ही ट्राई करने के लिए देता हूं कि मुझे लगता है कि मैंने आपको काफी पढ़ा दिया है और उसके बाद मैंने एक्सरसाइज में भी आपको सेम से ही क्वेश्चन कराए, तो मैं उसी तरीके के ही क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने के लिए देता हूं, जिससे कि प्रैक्टिस कर सकें आप। ऐसा ना हो कि सब लोग बस क्वेश्चंस देखते ही रहें कि मैं कर रहा हूं और आप खुद से ट्राई ना करें, फिर आपको कुछ ना आए उसके बाद। इसलिए आपको सीखने के लिए जरूरी है कि आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन करें। इस क्वेश्चन को देखिए, 3845 इंटू 5 इंटू 782, 769 इंटू 25 इंटू 218। अब इसमें कोई कॉमन नंबर है या नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि 782 है और यहाँ 218 है, 18 और 82 मिलके बनाते हैं 100, तो इसका मतलब है कि ये दो, इनमें भी डिस्ट्रीब्यूटिविटी यूज हो रही है कहीं ना कहीं। और क्योंकि इस क्वेश्चन में हर जगह डिस्ट्रीब्यूटिव यूज हो रही है, इसलिए हमें पता है कि इसमें यूज हो रही है। 782 और यहाँ पे एडिशन में आ जाएंगे। इन दोनों नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं और मेरा आंसर आता है 19225 इंटू 782, ऐसे लिख देता हूं। फिर मैं क्या करता हूं, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूं और मेरा आंसर फिर से यही आया 19225 इंटू 218। ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी आंसर आ गई, मैंने कैलकुलेशन कर ली है। ठीक है, ये नंबर कॉमन है दोनों तरफ, तो इसको हमने अलग से लिख लिया, इंटू 782 प्लस 218, ये हो गया 19225 इंटू 1000 हो गया। 82 और 1800 बनाते हैं और 729 हो गया, 900 प्लस 100 हो गया 1000 और ये हो गया 19225 000। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। थोड़ा इजीली हमने कर लिया। क्या हमें इतने बड़े नंबर को 782 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है और इतने बड़े ही नंबर को 218 से मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज करके कितनी आसानी से इसके आगे सिर्फ 0 लगाने थे और कुछ नहीं करना था। तो आप देख सकते हैं कैसे पैटर्न्स हमें हेल्प करते हैं कैलकुलेशंस करने में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसमें हमें कुछ नहीं दिया है, उन्होंने सीधे से बोला है सिंप्लीफाई, या फिर हमें ये सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, मल्टीप्लाई करने हैं, कुछ नहीं दिया इन्होंने। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि इस तरीके का क्वेश्चन हमने फर्स्ट चैप्टर में करा था, यूज ऑफ ब्रैकेट्स में पढ़ा था, मतलब कि वो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ही थी। तो मैं 103 को क्या करता हूं, 100 प्लस 2 लिख देता हूं, सॉरी 100 प्लस 3 लिख देता हूं। ये इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी यूज करता हूं, 738 इंटू 100 हो जाएगा और ये 738 इंटू 3 हो जाएगा, है ना। एक एक करके मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 73800 और ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 8 24, ये हो गया 2214। अब इसके बाद हम एडिशन कर लेंगे, ये हो गया 76,014। थोड़ा इजी हो गया ये कैलकुलेशन। इसमें क्या करेंगे, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी, तो आपको ये खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट पार्ट है 258 इंटू 1008, इसमें भी ऐसा ही कुछ करेंगे। 1008 को लिख लेंगे 1000 प्लस 8। देखिए हमें वही नंबर पकड़ना है जो थोड़ा
बड़ा है या 10 या 100 इस तरीके का नंबर दिख रहा है, जिसके बाद हमें कैलकुलेशन करने में इजी होगा, इसीलिए हम 1008 को इस तरीके से लिख रहे हैं। 258 को 250 प्लस 8 लिखने की जरूरत नहीं है, उससे क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है। ये हो जाएगा इंटू 1000 प्लस 258 इंटू 8, ये हो जाएगा 258,000, जीरो लगा दिए बस आगे, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 8 8 64, 8 5 40, 46, 20, इसको ऐड कर लेते हैं 4606, ये आगे इसका आंसर। इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है, 1005 दिया है यहाँ 1008 की जगह, तो आप ये वाला पोर्शन जो है वो लेफ्ट में चला जाएगा, बस इतना है, ऑर्डर चेंज कर दिया लिखने का, करना वही काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विथ 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विथ 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर है, उसने अपनी कार का पेट्रोल टैंक है, मंडे को उसने 40 लीटर्स फिल कराया। ठीक है, एक रफ स्केच बना ले रहे हैं बस। नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे को उसने 50 लीटर्स पेट्रोल भरवाया। इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, कॉस्ट क्या है, 44 रुपीज है पर लीटर। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल। इस क्वेश्चन से ये चेक ये करना चाह रहे हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं और दोनों ही तरीके सही हैं, तो एक बार पहले मैं मेथड 1 दिखा दे रहा हूं और फिर मेथड 2 करते हैं। फर्स्ट मेथड में मैंने स्टेटमेंट्स लिख ली जो हम यूज करने वाले हैं। पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे 40 लीटर्स है, पेट्रोल फिल्ड ऑन ट्यूसडे 50 लीटर्स है, यानी कि 2 दिन में हमने कितना पेट्रोल भरवाया या टैक्सी ड्राइवर ने कितना भरवाया, तो पेट्रोल फिल्ड ऑन बोथ डेज हो गया 90 लीटर। इन दोनों को ऐड कर दिया 40 प्लस 50। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर की कॉस्ट क्या है, ₹45, सॉरी ₹44 है, 45 नहीं है, गलत लिख दिया था यहाँ पे, 44 है। तो कॉस्ट ऑफ 90 लीटर पेट्रोल, 90 लीटर की क्या आ जाएगी कॉस्ट, 90 इंटू 44, ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी, जो कि हो जाएगा 4060, ये इतना इसकी कॉस्ट आ जाएगी। इसी जगह पर मैं मेथड 2 भी दिखा देता हूं, पर इस बार मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा, स्टेटमेंट्स आप खुद भी लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं कॉस्ट ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे, वो हो जाएगी 40 इंटू 44, ये हो जाएगी इसकी कॉस्ट, जो कि हो जाएगी 1760 रुपीज। ठीक है, ये मंडे की कॉस्ट है, और ट्यूसडे को कॉस्ट कितनी हो जाएगी पेट्रोल की, 50 इंटू 44, ये हो जाएगी 2200, और टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1760 प्लस 2200, यानी कि वही आंसर आ जाएगा। ओ सॉरी, ये 39 है ना कि ये 40 है, ये 39 आएगा कैलकुलेशन करने पे। तो इस क्वेश्चन में दोनों मेथड्स में हमने क्या करा, पहले फर्स्ट मेथड में हमने करा कि पेट्रोल मंडे को कितना लिया, फिर ट्यूसडे को कितना लिया, यानी कि पहले हमने इन दोनों को ऐड कर दिया कि टोटल पेट्रोल कितना लिया, उसके बाद हमने कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा। सेकेंड मेथड में हमने क्या करा कि पहले हमने मंडे की कॉस्ट निकाल ली, फिर ट्यूसडे की कॉस्ट निकाल ली अलग अलग, और फिर उनकी कॉस्ट को ऐड कर दिया। तो या तो पेट्रोल को ऐड कर लो फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले कॉस्ट अलग अलग निकाल लो फिर उनको ऐड कर लो। इस कॉन्सेप्ट में डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज कर रहा है। इसमें क्या करा हमने, 40 प्लस 50 करा, बाद में उनको 44 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें क्या करा, 40 को 44 से मल्टीप्लाई करा, 50 को 44 से मल्टीप्लाई करा, और उनको हमने ऐड कर लिया। तो ये सब आंसर हमारा सेम ही आया 3960। किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। बट फर्स्ट मेथड में आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एक बार करनी पड़ी, जबकि इस मेथड में 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग एंड 68 लीटर्स ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। इफ द मिल्क कॉस्ट ₹45 पर लीटर, हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। इसमें बोल रहा है, अब क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि जब भी मैं क्वेश्चंस लिखता हूं
या आप देखते हैं, आप उन वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। एक बार मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है तो आप खुद से ट्राई करिए सारे क्वेश्चंस को। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपसे नहीं हो इसके बाद भी तो आप इनके सॉल्यूशंस देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि एक वेंडर है, मिल्क वेंडर है, मतलब कि मिल्क सप्लाई करता है। तो मॉर्निंग में वो होटल को 32 लीटर्स मिल्क सप्लाई कर रहा है। तो मॉर्निंग में वो कितनी सप्लाई कर रहा है मिल्क? 32 लीटर्स। इवनिंग में सप्लाई कर रहा है 68 लीटर्स। तो इतना मिल्क वो इवनिंग में सप्लाई कर रहा है। इफ द मिल्क कॉस्ट ₹45 लीटर, कॉस्ट है इसकी ₹45 पर लीटर। हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे, यानी कि वो पर डे कितना अर्न कर रहा है। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे हमने पहले करा था। अब मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिखूंगा, तो मैं क्या करता हूं, सीधे से आपको करके बता देता हूं। मॉर्निंग में इतना सप्लाई कर रहा है और इवनिंग में इतना सप्लाई कर रहा है। तो या तो मैं पहले इन दोनों को ऐड कर लेता हूं कि वो एक दिन में टोटल कितना मिल्क सप्लाई कर रहा है, ठीक है। और बाद में ये हो गया 100। इसके बाद मैं इसकी कॉस्ट निकाल लेता हूं 45 से मल्टीप्लाई करके। 100 इंटू 45, ये हो गया 4500 इसकी कॉस्ट। तो इसमें क्या करा मैंने, 32 + 68 इंटू 45, ये कॉन्सेप्ट यूज करा। दूसरा तरीका कौन सा है, सेकंड मेथड में क्या करना है हमें, फर्स्ट डे की कॉस्ट निकाल लो 32 इंटू 45, सेकेंड डे की कॉस्ट निकाल लो 68 इंटू 45 और उन दोनों को ऐड कर दो। तो 32 इंटू 45 करेंगे प्लस 68 इंटू 45 करेंगे, आंसर हमारा वही आएगा। पर इसमें 2 बार कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, इसमें एक ही बार करनी पड़ेगी। पर आंसर हमारा दोनों में ही 45 निकल के आएगा। तो इतने रुपए वो रोज कमा रहा है। देखने की बात क्या है कि दोनों मेथड्स सेम है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसमें हमें क्या करना है, ये क्वेश्चंस दिए हैं इधर लेफ्ट में, या इक्वेशंस दिए, क्वेश्चंस नहीं दिए, इक्वेशन दिए हैं और राइट में प्रॉपर्टीज दी हैं। तो हमें मैच करना है कि कौन सी इक्वेशन कौन सी प्रॉपर्टी के साथ मैच कर रही है। फर्स्ट है 425 इंटू 136 इज इक्वल टू 425 इंटू 6 + 30 + 100। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसमें क्या कर रहे हैं हम 135 को 6 + 30 + 100 इस तरीके से लिख रहे हैं ना। तो यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज कर रहे हैं इसमें। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज कर रहे हैं। इसको तोड़ के लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया। सेकंड है 2 इंटू 49 इंटू 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 50 इंटू 49। इसमें हमने क्या करा, इन दोनों नंबर्स को देखिए और यहां पे इसको देखिए। 49 इंटू 50 को हमने शिफ्ट करके लिख दिया या अरेंज करके लिख दिया 50 इंटू 49। क्या कर दिया हमने, कॉम्यूटेटिविटी का यूज किया, लेकिन कौन सी, मल्टीप्लीकेशन वाली, यानी कि ये है कॉम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन। थर्ड है 80 + 2005 + 20 और इधर 80 + 20 + 2005 नंबर सेम है, पर फिर से ऑर्डर हमने चेंज किया है। अब फिर से कॉम्यूटेटिविटी है, पर अब क्या है, एडिशन की है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन का हो रहा है। तो इसमें ये हो गया मैच। तो हमने मैच द फॉलोइंग भी कर लिया, लास्ट क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ पे हमारी सेकंड एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी रेगुलर एंड फॉलो स्क्वायर वन।